Class 8 worksheet. Class 8 worksheet subject English Directive of Education worksheet 14 date 6 September 2021। यहाँ पे अपने नाम लिख देना, यहाँ पे अपने क्लासेस का नाम। सो ये क्लास 8 की वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लेसन सुनामी, जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है, जो इंग्लिश में है आपका लेसन, मतलब कि चैप्टर जो है आपका सुनामी नाम का एक चैप्टर है आपका इंग्लिश की बुक में, एनसीईआरटी बुक में। पार्ट 1 कंटिन्यू, तो पार्ट 1 को हम कंटिन्यू करते हैं। ए, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस, राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। आप सोच सकते हैं कि मतलब कि सुनामी किन जगह पे आ सकती है। इसके अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें अंदर यस और नो डालने हैं। यस और नो भरने में इसके अंदर कि सुनामी किस जगह पे आ सकते हैं। चलो भरते तो हीटिंग एरिया सच शिमला, यहाँ पे तो ऊंचाई पे है बहुत ही, है ना, तो आ सकते हैं यहाँ पर। नो नो। प्लेन एरिया सच एस दिल्ली, एकदम प्लेन एरिया पे हमारे कि दिल्ली में आ सकते हैं, इसमें भी नो। सी कोस्ट सच एस मुंबई, समुद्री इलाका जो है मुंबई, वहाँ पे आ सकता है, यस। समुद्र इलाका है वो, तो कभी भी मतलब कि सुनामी आ सकती है वहाँ पर। तेज़ तूफान वान आया तो सुनामी आ सकती है। डिजर्ट एरिया सच एस जोधापुर, नो। रेगिस्तान में कहाँ से आई है ना सुनामी, नदी उदी वहाँ पे पास में है ही नहीं। सुनामी में मीन्स लहरें जो होती पानी की तेज़ी से। अब यही आगे बढ़ के देखते हैं हम। Let's read about another young girl from Adam and Nicodemus who survived the disasters। तो इसको पढ़ते हैं हम। इसके अंदर आपको स्टोरी देखिए एनसीईआरटी बुक की, जो आपको पढ़ के फिर उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करनी है। तो पढ़ते हैं। एडमास जावा वॉज 10 years old। एक एडमास जावा लड़की है नाम की, वो 10 साल की है। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कैमलेट कन्वर्ट इन पॉट बिहार वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। एंड उनके फादर का पेट्रोल पंप है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, कैमलेट कन्वर्ट नाम के स्कूल में। हर मदर रहिया's होम वॉज द नेकुरेंट आइलैंड। जो उसकी मदर है रहिया, वो मतलब कि नेकुरेंट आइलैंड के पास में रहती है, उनका घर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाती है। When the terminal came early in the morning, the family was sleeping। सुबह सुबह जब सुबह सुबह झटके आए तो उनकी फैमिली उस समय सो रही थी। तो वो जब उठे तो बहुत ज़्यादा चौंक गए। एडमंड फादर वॉज द सी वाटर रीजन, मुर्गी पानी की इतनी बड़ी बड़ी लहरें उनके पास आने लग गई। वो देखने लग गए पानी की इतनी लहरें। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। वो पानी की लहरें वापस आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा फोर्स उनकी तेज़ी से आ रही थी। He walked everyone up and tried to rush them the safe place। वो सबको मतलब कि सेफ प्लेस पे पहुँचाने में लग गए यहाँ पे। As they ran, the grandfather was hit on the head by something and
and he fell down. वो सब भागने लग गए तो उनके ग्रैंडफादर थे, एक बूढ़े, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको मतलब कि उनके सिर पे चोट लग गई और वो नीचे गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. और जो उन एडमस जावा के जो फादर्स थे उनकी मदद करने चले गए. दे कैम द फर्स्ट ग्रैंड वेव द स्वेप द बोट ऑफ द अवे. मीन्स जो मतलब कि उन दोनों को एकदम ही पानी की लहर एकदम ही उड़ा के लेके गई एकदम ही. एडमंड मदर एंड आंट स्टूड द क्रिकिंग टू रीव्स. और एडमंड्स की जो मम्मी और मौसी कह सकते हैं या चाची हैं, जो उनकी आंटी थी, एक नारियल के पेड़ के पत्तियों से चिपकर खारी थी उसे पुकार रही थी. उनकी जो जो एक ना नारियल के पेड़ के नीचे मरकी वो थी, वो मरकी छुपी हुई थी और उन सबको बुला रही थी. कॉइंग आउट टू हर. ओके, अब आगे देखते हैं. A wave uproots the tree, and they too were washed away. Edmund saved the long of woodboarding, she climbing onto it. इसका मतलब देखिए, जो मतलब कि एक लहर ने पेड़ को उड़ा दिया. मतलब कि जिस पेड़ के नीचे वो थी उसको ही मतलब कि उसको ही उड़ा दिया और वो भी वहाँ गए. जो एडमस जावा की जो मरती ने देखा कि लकड़ी का एक लत्ता तैर रहा था. लत्ता मतलब कि लकड़ी का कोई लकड़ी का मतलब कि कोई पार्ट होगा जो मतलब कि सुनामी में ही तैर रहा था, नदी में तैर रहा था. ओके, देन सी फेटिंग. उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ गई. वी सी वॉक अप. सी वॉज इन द हॉस्पिटल इन द कर्मटोरा. फिर वो बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो वो कमतोरा एक अस्पताल में थी. कमतोरा नाम की एक हॉस्पिटल में थी कमतोरा नाम की, जब उन्हें होश आया तो. फ्रॉम देयर सी वॉज brought टू पोर्ट बेयर. वो वहाँ से पोर्ट बेर ला गए. मीन्स अपने जगह पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पर आ गए. द लिटिल गर्ल डज नॉट want to talk about the incident which anyone. और जो छोटी बच्ची थी एडमंस जावा, जो 7 साल की थी, वो किसी को भी उसके बारे में बात नहीं बताया उसके बारे में किसी को भी. सी इज स्टिल ट्रांसमिनेटर. वो अभी भी सदमे में थी. जो उसके साथ मतलब कि सुनामी वाला हादसा हुआ उससे भी वो सदमे में थी. सो इससे ये हमारी बख्शिश तो हो गई मतलब कि वेट, ये हमारा हो गया मतलब कि पूरा वो पैराग्राफ. अब आगे देखते हैं. न्यूज़ को द इवेंट पिक्चर हैज़ अकॉर्डिंग द पैसेंस लाइट द करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स. मीन्स हमें इसके अंदर बताना है कि कौन पहले क्या हुआ था. कहानी में शुरू में पढ़ा था ना, तो पहले कौन कौन से हुए थे इंसिडेंट. तो पहले सुनामी आई थी, है ना, लहरें. तो फर्स्ट. सेकंड वो मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया. सेकंड वो लकड़ी वहाँ पे जो तैर रही थी वो सेकंड. एंड फिर वो बाद में हॉस्पिटल गया. थर्ड ये हो गया, है ना. सो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया. अब डी क्वेश्चन को देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. हमें मतलब कि ये सिलेक्ट करने इसके अंदर आंसर्स को
जो ऑप्शन दे रखे हैं। वाई डिड एडम्स फादर वॉट वेकअप द हिज फैमिली। उसकी जो एडम्स फादर थे मतलब कि क्यों गए थे मतलब कि फैमिली को लेके, क्यों उठे थे वो, सॉरी एडम्स की जो फादर थे उठे क्यों थे फैमिली को लेके। अब इसका आंसर आपको क्या देना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ऐसा क्यों, जो हमने पैसेज में वो मतलब कि पैराग्राफ में ही पढ़ा था हमने कि एडम्स की फादर थे तो मतलब कि जब वो आए थे सुनामी आते तो वो मतलब कि उठ के अपनी फैमिली के पास जाए से सेफ प्लेस पे और लेके जाने के क्या रहते हैं, जाने वाले उन्हें लेके। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एडम्स डिड नॉट वर्क टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट ऑफ विच एनीवन बिकॉज she was unwell, no, she was shocked as I lost her family member, यस। तो मतलब कि उनकी फैमिली में ओ आपका आंसर हो जाएगा बी, वो मतलब कि चौंक गई थी एकदम ही, जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चौंक गए थे वो। तो वो उसकी मम्मी अपनी फैमिली मेम्बर को खो चुकी थी वो। एडम्स मदर एंड आंट कुड नॉट सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज A. The tree they held on the got uprooted. B. They had on the wrong of wood and got down. जो एडमस की मदर थी वो और उनके आंट वो बच क्यों नहीं पाई, क्यों, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे मतलब कि खड़ी थी और उस पेड़ को मतलब कि सुनामी लेके चला गया था। पेड़ के नीचे थी मतलब कि नारियल के कोकोनट के पेड़ था उसके नीचे थी, जिसका होगा ए। ओके, तो हमने मतलब कि आज की और वर्कशीट कंप्लीट, इंग्लिश की सारी वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट। एंड गाइस ये आप वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मतलब कि